जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब 4 स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में किसी ने पाप कर्म नहीं करा, पाप कर्म ये संसार सागर में हर व्यक्ति से पाप होता है। तो पाप होता है तो एक काम क्यों ना करें, हम शिव से जान पहचान बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल तैयार करेगा तो देवाधिदेव महादेव करेगा, और फाइल तैयार होगी, सिग्नेचर होगा, तब जाकर वैकुंठ में वो कहते हैं ना भैया तुमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अच्छा सब दूर से सील ठप्पा लगा हुआ तैयारी कर वहां तो केवल देखा जाएगा, हाँ किसके सिग्नेचर है, हाँ ठीक है बिठाओ और पहुंचाओ। बस उसी तरह से अपने इस जीवन पर संपूर्ण हमारे चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, पाप कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उन सब पर अगर कोई सिग्नेचर करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। सबको आता है, सबको आता है, सब बोलो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु हुकुम कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पास में आपने जल चढ़ाया, आपने भजन करा, आपने बेलपत्र चढ़ाई, आपने मंदिर में झाड़ू लगाई, आपने पोछा लगाया, सब सेवा का रजिस्टर उसके पास तैयार है। एक पत्र है, मेरा नाम जय श्री रविंद्र टहरे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। संतान प्राप्ति आप पढ़ के बताओ कितने साल के बाद हुई है? 23 साल की। ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं, ये बच्चे का फोटो है। मेरा नाम जय श्री रविंद्र टहरे, मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं गुरुदेव। अब जरा उस बहन की दुख भरी का कथा सुनिएगा, जरा कहानी जरा इस पत्र के माध्यम से सुनिए। मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक बेटा 13 साल का था, तब उसको खेलते खेलते गले में फांसी लगी और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब उन्होंने तो एक 13 साल और एक 18 साल लिखा है, पत्र को पढ़िए। एक 13 साल का लड़का था,
उसको भी फांसी लगी, वो चला गया खेलते खेलते बच्चों के साथ। दूसरा बेटा था मेरा 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। एक 13 साल का गया, एक 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। बहुत दुख होता था गुरुदेव, दिन रात रोती थी, आंख से आंसू बहता रहता था। घर के बाहर बैठी हुई, दिया लगाना भी बंद कर दिया था घर के बाहर। एक दिन बैठी थी, तब किसी एक बच्ची ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता, उसकी कथा तो टीवी पर सुना कर काकी, वो बाबा सबकी सुनता, टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चा हो जाता। मैंने उस बच्ची को थोड़ा चिल्लाया, बच्ची चली गई। फिर मन में आया कि वो सीहोर वाला बाबा है कौन। टीवी चालू करी, आस्था चैनल, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा कृपा कर, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे 2 बेटे चले गए, लोग मुझे अपशब्द कहते हैं। मेरा 13 साल का और मेरा 18 साल का बेटा चले गया, लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मैं किसको मुंह दिखाऊं, अब तू ही कुछ कर सकता है। मैं नहीं जानती थी कि शिव जी पे जल चढ़ाने का क्या फल होता है। मैंने बस एक नियम लिया, भगवान शंकर के मंदिर में जाना, रोज मंदिर जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आचमन करती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती। गुरुजी आप कहते हो उसके पास में सबका हिसाब है, हो सकता है मेरे बाबा ने हिसाब रखा और 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। 23, एक 13 साल का बेटा चले गया, एक 18 साल का बेटा चले गया। मना कर दिया था डॉक्टरों ने, तुम्हारे यहाँ अब संतान नहीं हो सकती, आस छोड़ दी थी, तो भी मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक लाइन लिखी है, आप उसको पढ़िएगा, जो हमने कल भी गुनगुनाई थी। मेरा जिसे जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। राघव ने की हरे कदम पर निगहबानिया, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ।
जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे एक संबंध जोड़ दीजिए। और जब एक संबंध उस शिव से जुड़ जाए, एक संबंध जब मेरे देव अधिदेव महादेव से हो जाए, आपका नंबर कब बढ़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपका दुख कब कट जाएगा पता नहीं पड़ेगा, आपकी तकलीफ कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। कब दुख कटेगा, कब तकलीफ मिटेगी? शिव परीक्षा लेते हैं, परिणाम भी देते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना। शिव साधु बनकर मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर तुम बैठो पेड़ की छांव में। मेरा नियम है, सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं जिससे निर्माल्य का विसर्जन हो जाए। बाबा जी मैंने उसको रखा है। बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं नहीं, मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उतराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उतराई 4 गुना दूंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उतराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तो मैं निर्माल्य विसर्जन कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया। और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ, त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव। कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा शिव था, वो मेरा शंकर था। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई ने लिखा, स्वाति विजेंद्र पाठक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हो रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वाति विजेंद्र पाठक रायपुर छत्तीसगढ़ से आई है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। सन 2024 से मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनका पेट 2024 में मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनके पेट में दर्द रहता था। मेरे परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में दिखाया तो आराम मिला, और कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहा तो हमने रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ जांच की तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी और पेनक्रियाज पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, इनका इलाज, इनकी हालत खतरे में है। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तब से 2 महीने तक वेंटिलेटर अच्छा होना दिख नहीं रहा था। अस्पताल के बाहर रोज रोती
मिली और उसने बताया कि नया रायपुर में कथा सुन ले, तुझे जरूर उसका लाभ मिलेगा। गुरुदेव, पति वेंटिलेटर पर पड़ा, मन कथा में कैसे लगे? पति भी हॉस्पिटल में रायपुर के, कथा भी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में चल रही है, नया रायपुर में। वो माता ने कहा कि वो प्रदीप मिश्रा है, कथा कर रहा है, तू चली जा। मेरा पति वेंटिलेटर पे पड़ा है, मन कैसे लगेगा? कुछ मत कर, तू जा तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी ही लेके आ जाना और वहां बैठकर उस मिट्टी को तेरे शरीर पर लगाना, विनती करना। गुरुदेव, मैं नया रायपुर ऑटो कर कर कथा में पहुंच गई। पति वेंटिलेटर पर था और वहां जाकर मैंने कथा सुनी। वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने कपड़े पर मिट्टी लगा ली और लगाकर अंदर वेंटिलेटर के पास चली गई और अपने पति के शरीर को मैंने उस मिट्टी को उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव, दो महीने से जो पति वेंटिलेटर पर था, बाबा की कृपा से 5 घंटे के अंदर वो वेंटिलेटर पे काम करना प्रारंभ करा और वेंटिलेटर से हट गया। वापिस किडनी की जांच हुई, पेनक्रियाज की फिर जांच हुई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी और पेनक्रियाज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और बाबा की कृपा से आज मेरा पति ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, एक निवेदन है, आपके पंडाल की मिट्टी में क्या है? बहन, हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतने मेरे भक्त, मेरे शिव के उपासक जब जप करते हैं तो ये मिट्टी भी सिद्ध हो जाती है और उसका फल प्राप्त करती है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। बोलो बोलो यवतमाल वालों, सब बोलो, तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। बस उसकी उदारता, उसकी शरणागति। उनको भी देना चाहिए। बेटी कर रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, डॉक्टर ने तो हाथ ही ऊंचे कर दिए थे। 2 महीने से वेंटिलेटर पर। डॉक्टर ने कहा था 1% भी चांस नहीं है, केवल बॉडी ही जाएगी। बेटी पहुंच गई रायपुर, नया रायपुर ऑटो पकड़कर बैठ गई कथा के पंडाल में। पति हॉस्पिटल में, खुद कथा के पंडाल में पहुंच गई मिट्टी लगा के शरीर पे। और बाबा की कृपा से बेटा सावित्री के रूप में तुम हो जो अपने सत्यवान को वापस लेकर आ गई। ये दीदी कह रही है कि उसने मंदिर नहीं छोड़ा गुरुजी, लगी रही। डॉक्टर से कह दिया मेरा पति जाएगा नहीं, मैं उसको लेके वापस आऊंगा। और शिव कृपा से उस शिव के प्रति भरोसा,
हमने अभी कथा के शुरू में कहा शिव परीक्षा बहुत लेता है। यवतमाल आरणी वालों की ना जाने क्यों ले रहा, इतनी परीक्षा। और गजब आप लोगों की भक्ति। पर एक निवेदन हमारा आप लोगों से है, जब बहुत तेज हवा चले, समिति आप लोगों से निवेदन करे, भाई रामदेव श्री शिवपुराण की कथा समिति आप लोगों से कहे कि पंडाल से बाहर निकल जाओ, तो निकल जाया करो। उनको भी भय लगता है, डर लगता है। प्रशासन भी आप लोगों से बार बार निवेदन करती है कि भाई पानी आ रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, अपन गीले हो जाएंगे ना, चल जाएगा। शरीर का कुछ बिगड़ना तो हो नहीं गीले होने में, भले सामान रखे रहने दो, पर अपन पंडालों से बाहर हो जाओ। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो, रोज आंधी तूफान पानी आ रहा है, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो तो आप रोज जाना आना कर लो और बड़े प्रेम से जाओ। ये मत सोचना कि 100 रुपये 50 रुपये लगेंगे, बाबा से कहकर जाएंगे 50 रुपये तुम खर्च करो, 50,000 वो देगा एक हफ्ते के अंदर। तो तुम चिंता मत करो, अपना आना जाना चालू करो। ज़्यादा पंडाल में पानी भरा रहता है, आंधी चलती है, पानी आता है, तूफान चलता है, सबका हृदय, चाहे प्रशासन हो चाहे समिति हो, हमारे को भी कक्ष में बेचैनी लगी रहती है तुम्हारे चक्कर में कि तुम्हारा सब स्वास्थ्य ठीक रहे, सब आनंदमय रहे। थोड़ा सा शिव है। कई लोग कहते हैं हम शिव जी के भरोसे, हम भी शिव जी के भरोसे, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना। सब शिव के भरोसे रो मना नहीं है, परंतु थोड़ा वो तो जब कोई कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, चल दो, अपने को आगे बढ़ा। शिव तत्व का त्रिकारी की परीक्षा ले ली। केवट के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट, त्रिकारी, गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी, मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में बुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा कर। मेरी जीजियों, किसी किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे, तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तुम इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है, तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती, तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है, देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वत जन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गया, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो
सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी होगी। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली। आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही। और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी, हमारे कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे। वो आया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है? उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू करेगा। जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था, मंदिर में केवल जाता था, क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी। तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता। और जो आता था वो मंदिर को 1 बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते, तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव। किसको नहीं दिया मेरे शिव? मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। महाराज बस उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता हमें सुख दे, हमें सुख दे। अब भरोसे तो रहो। और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते। वो तो सोचते कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखे हैं, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा। बैठ गए वो, आ बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास, कुछ कहो ना मुझसे कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं सूझेगा, कुछ। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करना है।